नमस्कार, मैं सचिन यादव आप सभी का स्वागत करता हूँ एक बार फिर से मैं और आज एक और कॉन्सेप्ट्स की क्लास लेने वाले हैं हम लोग ट्रिग्नोमेट्री की, जो लगभग हमने पिछली 5 क्लासेस में ट्रिग्नोमेट्री के अधिकतर जितने भी कॉन्सेप्ट्स बनते हैं उन पे सारे पे क्वेश्चन कर चुके हैं। कुछ बचे हुए कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको हम आज लास्ट की क्लास में करने वाले हैं। इसके बाद एक क्लास हम लोग मैक्सिमम मिनिमा की करेंगे, जिसमें मैक्सिमम मिनिमा से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे और उसके बाद हाइट एंड डिस्टेंस। उम्मीद करते हैं कि शुरुआत से 5वीं क्लास तक जो हमने आपको बताया है, वो सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी, क्योंकि उन पर बेस्ड क्वेश्चंस बहुत सारे बनते हैं और जितने भी क्वेश्चन हमने उन 5 क्लासेस में किए हैं, लगभग सारे के सारे क्वेश्चंस जो थे वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे। ये भी आप ध्यान रखिएगा, बस हमने कनेक्ट सारे क्वेश्चंस को एक दूसरे के साथ किया था। तो अब हम लोग ये चल रहे हैं, अगर इस तरीके का क्वेश्चन कभी आपको देखने को मिलता है, बड़ा खूबसूरत सवाल है ये, कि हमको इस तरीके का दे रखा है 10 sin की पावर 4 अल्फा प्लस 15 cos की पावर 4 अल्फा इक्वल्स टू 6। कह रहे देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 27 cosec की पावर 6 अल्फा और प्लस 8 sec की पावर 6 अल्फा। ये जो होता है ये एक टाइप बनता है जिसमें हम लोग कंपैरिजन करते हैं। क्या करते हैं? कंपैरिजन करते हैं आइडेंटिटीज के साथ। आइडेंटिटीज के साथ ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए तो आपके लिए सॉल्यूशन बहुत टफ हो जाता है। लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट के बारे में थोड़ा सा पता है, जैसे हमने क्या किया, उधर से 6 इधर डिवाइड कर दिया, 10/6 साइन की पावर 4 अल्फा और प्लस 15/6 कॉस की पावर 4 अल्फा। ये बराबर हमारा किसका हो गया? 1 के। बहुत ध्यान से समझिएगा, ये बराबर किसके हो गया? 1 के। अब हम लोग अगर इसको कैंसिल कर भी लेते हैं तो ये 5/3 और थोड़ा सा क्या करते हैं, इस साइन स्क्वायर अल्फा को साइन की पावर 4 अल्फा को 2 बार ब्रेक कर लेते हैं इस तरीके से। एक बार समझ लीजिएगा, एक बार पकड़ में आ गया तो फिर दिक्कत नहीं होगी। इसको भी आप कैंसिल करोगे तो 3 बचे 15 और 3 दूना 6 ऐसे। और इसको भी ब्रेक कर लेते हैं, cos स्क्वायर अल्फा इनटू cos स्क्वायर अल्फा, ये, और बराबर क्या आ गया? 1। देखिए यहां से आपको लगाना होगा थोड़ा सा दिमाग, और बहुत ज्यादा नहीं, एक बार सीखने की जरूरत है। इसके बाद आगे भी हमने इस तरीके के क्वेश्चंस लिए हुए हैं कि क्या करें अगर हम इसको 1 बना लें इधर से और इसको 1 बना लें यहाँ से, तो जो बचा हुआ है वो अपने आप साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर 1 हो जाएगा। बहुत दिमाग लगाइएगा यहाँ पे इसी चीज पे, कि अगर हमने इतने पूरे को 1 बना लिया और इधर यहाँ से इसको पूरे को 1 बना लिया, तो ये जो देखोगे आप, ये मिला के कहीं ना कहीं साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर 1 बन जाएगा। इसको 1 कैसे बना पाओगे? जब साइन स्क्वायर अल्फा को हम लोग 3/5 रखेंगे, मतलब इसका अपोजिट 5/3 को 3/5 रखेंगे तो वो कट जाएंगे हमारे यहाँ से। सेम इसी तरीके से यहाँ पे कि cos स्क्वायर अल्फा को अगर हम थोड़ी देर के लिए 2/5 रख देते हैं, तो हम बहुत आराम से ये भी देख सकते हैं कि ये भी कट के 1 बन जाएगा, और जो बचा हुआ है वो हमारी आइडेंटिटी फॉलो हो जाएगी, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा इक्वल्स टू 1। पहले बेसिक से समझा देते हैं, फिर हम डायरेक्ट बताएंगे आपको कि कैसे आप एक बार में आंसर देख पाओगे यहाँ से। अब हमको ये पता है कि साइन स्क्वायर अल्फा का वैल्यू क्या है, कॉस स्क्वायर अल्फा का वैल्यू क्या है। इन्हीं वैल्यूज को हम क्या करते हैं, यहाँ पे उठा के रख देते हैं। तो 27 कॉसेक की पावर 6 अल्फा है, तो जैसे ही हम इसका 5/3 का होल क्यूब करेंगे, भाई इसका क्यूब करोगे तो साइन की पावर 6 अल्फा हो जाएगा, वो हो जाएगा 27/125। ये जैसे ही हम इसका अपोजिट लिखेंगे तो ये 125 बटे कितना हो गया? 27। ये प्लस यहाँ पे 8 सेक की पावर 6 अल्फा को अगर हम लोग देखेंगे तो फिर इसको 125/8 ले सकते हैं, 125/8। अब आप क्या करिए, इससे ये और इससे ये काट दिया, तो 125 और 125 को ऐड करेंगे तो जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा? 250। हमने एक बार पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करके समझाने की आपको कोशिश की है। उम्मीद करते हैं कि ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। एक बार फिर से समझिएगा, एक बार फिर से। बहुत टिपिकल कुछ भी नहीं है, हमने क्या किया है कि उधर से 6 को डिवाइड किया है और इसको बना लिया है। अब आप इसको ऐसे भी तो देख सकते थे कि जो 5/3 है ये कॉसेक स्क्वायर अल्फा का वैल्यू है, ऐसे। भाई कॉसेक स्क्वायर अल्फा इंटू साइन स्क्वायर अल्फा 1 होगा। यहाँ पे ये इसको हम ये देख सकते थे कि ये सेक स्क्वायर अल्फा का वैल्यू है, सेक स्क्वायर अल्फा का। अब हमें ये वैल्यूज पता है, उठा के क्यूब कर दीजिए और यहाँ रख दीजिए, आप बड़े आसानी से देख पाएंगे कि आंसर कितना आ गया? 250। समझदारी दिखाने की जरूरत है, एकदम इजी क्वेश्चन है, आप आसानी से कर सकते हैं। बस यहाँ से 1 बनाएंगे और ये वाली आइडेंटिटी से कंपैरिजन करना होता है हमें, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर 1। ये हमने बनाया है एंड मोमेंट तक एक बार, अगर थोड़े से भी समझदार है तो देख पाएंगे। उम्मीद करते हैं ये पूरा क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले की तरफ। ये देखिए,
बिल्कुल सेम डिट्टो देखने वाला क्वेश्चन है। बनाते टाइम थोड़ा-सा दिमाग ज़रूर लगाएँगे। इसको क्या लिखते हैं 15/12। अब की बार और समझदारी दिखाइएगा 15/12। ये क्या हो गया साइन क्यूब अल्फा। बहुत तेज कर सकते हैं आप इसको और ये कितना हो गया 2/12 सॉरी 20/12 कॉस क्यूब अल्फा। हमने क्या किया यहाँ से एक साइन अल्फा को अगर हम इसको थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि ये कॉसेक अल्फा का वैल्यू है तो साइन स्क्वायर अल्फा बचेगा ये और इसको हम थोड़ी देर के लिए कह देते हैं कि ये सेक अल्फा का वैल्यू है सेक अल्फा का बराबर हमारा 1 बन जाएगा फॉलो हो गया हमारा ये। तो जैसे ही हमने ये वैल्यूज देख लिए हमारा काम ऑलमोस्ट यहीं से खत्म हो जाता है। ये हमें 10 कॉसेक अल्फा अगर 15/12 है तो ये हो जाएगा 12/15। ऐसे ही 15 कॉस अल्फा सेक अल्फा अगर 20/12 है तो कॉस अल्फा हो जाएगा 12/20। खत्म होता है यहीं से सवाल खत्म हो जाता है। बहुत इजी है दिमाग लगाना है कि आप क्या करोगे कि ये कॉसेक अल्फा होगा भाई ये तभी तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि कॉसेक अल्फा अगर 15/12 ये या तो आप साइन अल्फा को 12/15 देखेंगे। साइन अल्फा 12/15 हो गया यहाँ से सॉल्व कर लीजिए 5 दूनी 10 5 तें 15 5 तें 15 और 5 छक्कों 20 ये हो गया 24/3 मतलब 8 ये हो गया 36/4 मतलब 9। तो हमारा आंसर कितना आ गया 17। आसानी से कर सकते हैं बस थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है। हमने पिछले क्वेश्चन में भी सेम तरीका ही फॉलो किया वही सेम चीज यहाँ फॉलो की। अगर किसी को इसमें दिक्कत है यही चीज तो है जिससे जल्दी हमको काम करना है। हमने क्या किया 15/12 एक साइन अल्फा इसके साथ अलग कर लिया और ये साइन स्क्वायर अल्फा कर दिया। अब जाहिर सी बात है इसको 1 बनना ही पड़ेगा इतने को। ऐसे ही 20/12 ये क्या हो गया एक कॉस अल्फा अलग किया और वो कॉस स्क्वायर अल्फा हो गया। तो हमें इसको भी 1 बनाना पड़ेगा तभी तो ये साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा 1 होगा। अगर इसको आप 1 बनाओगे तो साइन अल्फा मेरा इसका अपोजिट नहीं हो जाएगा 12/15 और ऐसे ही कॉस अल्फा भी तो इसका अपोजिट हो जाएगा वो भी तो हो जाएगा 12/20। यही तो दिमाग लगाने वाली बातें हैं ये जो हम आपको सिखा रहे हैं यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। आसानी से कर सकते हो बस थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है कि यहाँ पे ये लॉजिक अगर नहीं पता है तो ये क्वेश्चन अच्छे खासे क्वेश्चन इजी क्वेश्चन जो 15 से 20 सेकंड में बनाए जाते हैं ये हो सकता है आपसे एग्जाम में स्किप हो जाए। एक और क्वेश्चन देखिएगा देखिए बिल्कुल मिलता जुलता क्वेश्चन है एग्जाम 2016 मेंस में आया हुआ एक क्वेश्चन है कितने आसानी से बनाओगे। अब आप इसको 6/2 कर देते हैं ठीक है और इससे साइन स्क्वायर थीटा अलग कर देते हैं ये और एक साइन स्क्वायर थीटा हम अपने साथ ऐसे करके रखते हैं ये और ये 3/12 किया यहाँ पे और एक कॉस स्क्वायर थीटा अलग कर लिया और एक कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ कर दिया और बराबर में 1 ले आए। कंपैरिजन करने की जरूरत नहीं है इतने को हम लिख सकते हैं कि ये हमारा कॉसेक स्क्वायर थीटा का मान है और ये है कितना 3 और इसको हम लोग लिख सकते हैं ये हमारा सेक स्क्वायर थीटा का मान है क्योंकि तभी तो इन दोनों का मल्टीप्लाई 1 बनेगा इन दोनों का। ये यहाँ से जैसे ही हमने वैल्यूज देखे जैसे ही हमने ये वैल्यूज देखे कि कॉसेक स्क्वायर थीटा हमको कितना मिल गया 3 और ये 3 का जैसे ही हम लोग देखेंगे इसका क्यूब है तो 3 का क्यूब कर देते हैं। ऐसे ही 8 सेक स्क्वायर थीटा हमने देखा 1/4 है और इसका क्यूब करेंगे तो ये 1/4 का क्यूब कर देते हैं और पावर में 1/3 है। देखिए जो क्वेश्चन में दिया बहुत बढ़िया क्वेश्चन बस केवल लॉजिक जिसको पता है क्वेश्चन बना वही लोग पाएंगे। तो जैसे ही हम लोगों ने देखा ये कितना हो गया एक 27 into 7 हो गया 27 into 7 और प्लस ये हो जाएगा 8 1/64 into 8। तो जैसे ही हम लोगों ने कट किया तो ये 8 टाइम्स आ गया ये 1/3 पावर में बना रहने दीजिए और ये हो जाएगा 7 सत्ते 49 4 7 दूनी 14 4 18 189 है ना। अभी लेकिन हमको आगे भी सॉल्व करना है तो जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 ने 72 हाथ से लग गया 1 और 18 8 8 ने 72 हाथ से लगा 7 18 8 144 और 7 कितना हो गया 151 प्लस एक और हो जाएगा। लेकिन यहाँ से एग्जैक्ट वैल्यू क्यों नहीं आ रहा है आंसर तो एग्जैक्ट वैल्यू में ही आना चाहिए। तो ये हो गया हमारा 3 ठीक है 3 का क्यूब कर देते हैं हम लोग और वहां से 3/2 होगा सॉरी ये 3/12 लिख दिया मैंने गलती से इसको सही कर लीजिएगा थोड़ा सा ठीक है। उम्मीद करते हैं ये समझ में आ गया होगा बस यहाँ से कुछ मत करिए पूरा सही है। यहाँ पे 3/12 मैंने गलती से लिख दिया इसको 3/2 कर लीजिएगा ये 3/2 तो कटेगा नहीं सेक स्क्वायर थीटा जो हमारा आ जाएगा वो 3/2 आएगा। ये
ये किसके बराबर हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा 3/2 और कॉसेक स्क्वायर थीटा किसके बराबर है, 3 के। अब यहाँ पे सही है, ये 7 इंटू 3 का क्यूब किया तो ये हो गया 27 प्लस 8 इंटू सेक की पावर ये 27 और बाई 8 हो गया 1/3। अब ठीक है, 8 से 8 खत्म, दोनों से 27 कॉमन लेंगे, इंटू 8 हो जाएगा, पावर में 1/3 है, ये 216 का क्यूब रूट लेंगे तो आंसर आ जाएगा 6। वही मैं सोच रहा हूँ, मेंस में आया हुआ क्वेश्चन ऐसे कैसे हो सकता है कि एग्जैक्ट वैल्यू आंसर में ना आ रही हो, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे इजीली इसका भी आंसर बना पाएंगे। कितना सरल सवाल है, लगातार 3 क्वेश्चन हमने एक जैसे किए हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ये देखिए। अब हमने जैसे ही उधर से उठा के इधर डिवाइड किया तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये और ये हो गया साइन थीटा, ठीक है, प्लस 2ab अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हो गया हमारा कॉस थीटा, ठीक है, ये हमारा आ गया 1। ये हमारा 1 कब होगा, जब ये साइन थीटा का वैल्यू हो और ये कॉस थीटा का वैल्यू। हमको चाहिए टेन थीटा का वैल्यू, हमारा ये 1 कब होगा, जब ये साइन थीटा और ये कॉस थीटा हो, कि ये हमारा साइन थीटा होगा तभी तो साइन स्क्वायर थीटा बनेगा, और ये हमारा कॉस थीटा हो तभी तो कॉस स्क्वायर थीटा बनेगा। हमको चाहिए टेन थीटा, दोनों को डिवाइड कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ से 2ab अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ से ये और ये पूरा पूरा कैंसिल आउट हो गया, तो हमारा जो आंसर आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ab, ये टेन थीटा का वैल्यू आ गया। बहुत आसान क्वेश्चन, हो सकता है यही क्वेश्चन आपको इतना परेशान कर दे अगर आप एक्स्ट्रा ये दिमाग ना लगा पाए तो, और ये कितने आसानी से इसका आंसर बन के आ गया। ये इजी क्वेश्चन, लॉजिक समझे और पकड़े कि इसको करना कैसे है। इजी है बिल्कुल, ऐसा भी एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं करना है आपको जिसकी वजह से इसमें आपको परेशान होने की जरूरत पड़े। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब अगले क्वेश्चन की जगह पहले हम इसको समझ लेते हैं। ये कुछ आइडेंटिटीज होती है जिनको समझ लीजिएगा, इन पे बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं कि अगर हमें a प्लस बी प्लस सी 180 डिग्री पता है तो 10a प्लस 10b प्लस 10c जो होता है वो 10a इंटू 10b इंटू 10c होता है, और cot a cot b प्लस cot b cot c प्लस cot c cot a होता है 1 के बराबर। जब ये कब होता है, जब a प्लस बी प्लस सी 180 डिग्री के बराबर हो। सेम अगली कंडीशन एक दूसरे की जस्ट अपोजिट कंडीशन होती है कि अगर a प्लस बी प्लस सी 90 डिग्री है तो 10a 10b प्लस 10b 10c प्लस 10c 10a ये बराबर होता है 1 के। और cot a प्लस cot b प्लस cot c बराबर होता है cot a इंटू cot b इंटू cot c। इसके बारे में हम लोग चर्चा कर भी चुके हैं पहले। ये आता कहां से, एक बार इसको भी समझ लीजिएगा कि अगर हमको a प्लस बी दोनों के बारे में बता देते हैं कि अगर हमको 180 डिग्री पता है ये, तो हम यहां से ये कर सकते हैं कि a प्लस बी इक्वल्स टू 180 माइनस सी। बहुत ध्यान से समझिएगा, ये आइडेंटिटी पे क्वेश्चन बनते हैं, वो क्वेश्चन हम लोग आगे करेंगे भी। ये तो जैसे हमने बोथ साइड 10 ले लिया तो ये 10 ब्रैकेट में a प्लस बी, और उधर जब हम लोग 10 लेंगे तो 10 180 माइनस सी, ये हो गया, ठीक है। जैसे ही सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a इंटू 10b, 1 माइनस 10a इंटू 10b। यहां से ये क्या बन गया, 10c बचा सिर्फ और सिर्फ। 10 180 माइनस c से जो बचा वो सिर्फ और सिर्फ क्या बचा, 10c। जैसे ही हम लोगों ने यहां से देखा 10a प्लस 10b, जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 10c माइनस 10a इंटू 10b इंटू 10c, 10a 10b 10c। ये बहुत ध्यान से समझेंगे, ठीक है। अब क्या करते हैं, 180 माइनस सी करेंगे, सॉरी ये 10 180 ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस और ये प्लस, ठीक है। इसको इधर ले आते हैं तो 10a प्लस 10b प्लस 10c, ये बराबर हमारा किसके हो गया, 10a इंटू 10b इंटू 10c। एक तो आइडेंटिटी ये हमने आपको बताई, ये निकल के आ गई यहाँ से। इसी को थोड़ा सा कॉट में चेंज करेंगे तो जो हमने अभी तक बताई थी, ये 1 अपॉन कॉट ए हो जाएगा, 1 अपॉन ये 1 अपॉन कॉट ए होगा, ये 1 अपॉन कॉट बी हो जाएगा, और ये 1 अपॉन कॉट सी हो जाएगा। उधर वाले को कन्वर्ट करोगे तो 1 अपॉन कॉट ए कॉट बी कॉट सी हो जाएगा। जैसे ही हम लोग एलसीएम लेंगे इसका तो ऊपर बचेगा कॉट बी कॉट सी, नीचे वाला तो पूरा खत्म हो जाएगा, प्लस ये बच जाएगा कॉट सी कॉट ए,
और ये बच जाएगा कॉट ए कॉट बी, ये, और ये बराबर किसके हो जाएगा 1 के, क्योंकि कॉट ए कॉट बी कॉट सी दोनों तरफ होंगे एलएचएस और आरएचएस में, तो वो आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो एक ये आइडेंटिटी यहां से बन के आई। जैसे ये आइडेंटिटी चलती है इसी तरीके से अगर हम लोग चाहें तो a प्लस बी प्लस सी इसकस टू 90 वाले को भी एडजस्ट करके बना सकते हैं a प्लस बी इसकस टू 90 माइनस सी से, और उससे भी आप पूरी आइडेंटिटी बना ले जाएंगे इसी तरीके से। तो वहां से ये आइडेंटिटी बन के आई। इन पे बेस क्वेश्चन भी बनते हैं, और कैसे बनते हैं उसको समझिए। एक ये क्वेश्चन दिया है कि आपको ये बताना है कि किसके बराबर होगा, तो थोड़ी सी समझदारी अगर हम लोग दिखाएंगे तो हमने देखा यहाँ से ये और ये एंगल्स का सम अगर हम लोग देखेंगे, तो जैसे ही हम लोग देखेंगे ये 20, 72 और 88, जैसे ही हमने एंगल्स का सम देखा तो हमको पता चला ये 180 डिग्री हो रहा है। और अभी अभी हम लोगों को पता है कि अगर a प्लस बी प्लस सी 180 डिग्री के बराबर है तो 10a प्लस 10b प्लस 10c ये जो होगा ये 10a इंटू 10b इंटू 10c के बराबर होगा, 10a इंटू 10b इंटू 10c के बराबर होगा। ये आपस में ऐसे बराबर होंगे। तो जैसे ही हमने देखा अच्छा ये एक हो रहा है तो इसको क्या करेंगे 1020 डिग्री, 1072 डिग्री और 1088 डिग्री, ये इसके बराबर हो जाएगा। यहीं से आपका ये क्या आ गया, आंसर आ गया। बहुत इजी, बस केवल आपको वो कॉन्सेप्ट, वो थ्योरम अच्छे से पता होनी चाहिए जिस पे बेस ये क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं। आसानी से कर सकते हैं, कुछ भी नया नहीं दिख रहा है। जैसे अगला एक ये क्वेश्चन देखिए कितना बढ़िया, कह रहा है इन अ ट्रायंगल एबीसी, त्रिभुज एबीसी में 10a प्लस 10b प्लस 10c इक्वल्स टू 6। अगर त्रिभुज एबीसी है तो पक्का a प्लस बी प्लस सी 180 होगा। अब अगर a प्लस बी प्लस सी 180 होगा तो हम बिल्कुल श्योर हैं इस चीज को लेके कि 10a प्लस 10b प्लस 10c इक्वल्स टू हमको कितना पता है, 6 पता है। तो इतने की जगह हम लोग 10a इंटू 10b इंटू 10c भी लिख सकते हैं, 6 पता है ये, ठीक है, सॉरी 6। तो 10a इंटू 10b इंटू 10c भी लिख सकते हैं जो कि 6 के बराबर है। अच्छा 10a इंटू 10b का वैल्यू हमको पता है 3, 3 10c इक्वल्स टू कितना हो गया 6। तो यहाँ से 10c कितना हो जाएगा, अगर समझदार हैं तो 2। ये तो आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 10c, तो 10c का वैल्यू जो निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा 2। हमने कितने आसानी से इसका वैल्यू देख लिया। बस इसके लिए जो हमें जरूरत थी वो किस चीज की जरूरत थी कि हमको ये पता होना चाहिए कि a प्लस बी प्लस सी 180 डिग्री होगा, जो कि उन्होंने यहाँ से क्लियर किया है कि इन अ ट्रायंगल एबीसी, त्रिभुज एबीसी की बात कर रहा है तो जाहिर सी बात है कि जो सम ऑफ एंगल होगा वो होगा ही आपका 100% 180 डिग्री, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, देखिए कुछ आइडेंटिटीज यहाँ से, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज होती है, इन पे भी बड़ा क्वेश्चन बनता है कि साइन थीटा, साइन 60 माइनस थीटा और साइन 60 प्लस थीटा, मतलब अगर कोई एंगल आपको यहाँ पे 10 डिग्री दे रखा है तो 60 से 10 कम होना चाहिए ये जैसे 50, और ये उसी 60 से 10 ज्यादा होना चाहिए 70। अगर इस तरीके से कुछ दिया जाता है तो हम इसको बराबर लिख सकते हैं 1/4 साइन 3 थीटा के। सेम सेम कंडीशन हमारी कॉस में चलती है कि कॉस थीटा, कॉस 60 माइनस थीटा और कॉस 60 प्लस थीटा, अगर इस तरीके से दिया जाएगा तो हम इसको 1/4 cos 3 थीटा लिख सकते हैं। tan 3 थीटा सेम कंडीशन tan 60, मतलब जो एंगल पता है जो दूसरा वाला एंगल है वो 60 से उतना कम और तीसरा वाला एंगल 60 से उतना ही ज्यादा है, तो जो एंगल थीटा पता है हम उसको 3 टाइम्स कर देंगे tan 3 थीटा। इसमें 1/4 नहीं होता है, इसमें और इसमें ये tan 3 थीटा और cot 3 थीटा ही होते हैं। इन आइडेंटिटी पे बेस क्वेश्चन आपने बचपने में 10th के टाइम बहुत किए, जब हम लोग करते थे वहां पे क्वेश्चंस तो एक एक पेज पूरा भर जाया करता था क्वेश्चन। अब देखना वही क्वेश्चन उसी तरीके के सेम क्वेश्चन कैसे हम लोग यहाँ पे 10 सेकंड, 5 सेकंड, 12 सेकंड और 20 सेकंड में हम आराम से आंसर निकाल सकते हैं। बस उसके लिए ये आइडेंटिटी आपके दिमाग में हमेशा होनी चाहिए, नहीं तो फिर परेशानी हो जाएगी। जैसे इसका एक ये क्वेश्चन देखिए, बहुत पूछा जाया करता था जब हम लोग 10th में थे, जब हम लोग 10th की क्लास कर रहे थे, 9th में थे, तब ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछते थे कि इसका वैल्यू बताइए साइन 20 डिग्री, साइन 40 डिग्री, साइन 60 डिग्री और साइन 80 डिग्री। अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो अभी अभी हमने बताया कि इसको अगर हम थीटा मान रहे हैं थोड़ी देर के लिए, तो ये देखिए 60 से थीटा कम है ये, और ये दूसरा वाला जब हम देख रहे हैं ये देखिए 60 से थीटा ज्यादा है, ये देखिए साइन थीटा, साइन 60 माइनस थीटा और साइन 60 प्लस थीटा, ये कंडीशन बन रही है। अगर ये कंडीशन बन रही है तो हम बड़े प्यार से इसको ये लिख सकते हैं
1/4 साइन 3 थीटा, साइन 3 थीटा की जगह पे हमारे पास 20 डिग्री है तो ये कर लेते हैं इनटू सेम तरीके से यहाँ पे साइन 60, ये बीच वाला हमारा खाली बचा साइड में था तो इसको हम लोग क्या लिख लेते हैं साइन 60 डिग्री। ये दिमाग लगाइएगा यहाँ पे। अब ये क्या बन गया 1/4 साइन 60, ये साइन 60 तो ये हो गया साइन स्क्वायर 60 डिग्री ऐसे करके। और 1/4 साइन 60 अपने को पता है √3/2 होता है, √3/2 का होल स्क्वायर हो गया। तो जैसे ही हम लोगों ने इसका स्क्वायर किया तो ये क्या बन गया 3/4, ये बन गया 3/4 और ये 3 बटे कितना हो गया 16। तो हमारा जो आंसर आ गया वो कितना आ गया 3/16। आई होप आप लोगों को ये बात भी समझ आ गई होगी क्योंकि उतना टिपिकल है नहीं, यहाँ पे भी बस छोटा सा दिमाग लगाना है, आप आसानी से कर ले जाओगे। इसी तरीके का सेम क्वेश्चन हमने बचपन में देखा है कॉस से बनते हुए इस तरीके से कि कॉस 20 डिग्री, कॉस 40 डिग्री और वहां पे 4 नंबर का ये क्वेश्चन आया करता था एक टाइम पे, कॉस 60 डिग्री और कॉस 80 डिग्री। और हम लोगों को बहुत समय लगता था, अभी भी आप सॉल्यूशन करेंगे तो बहुत समय लगेगा, अभी तो आपको लॉजिक पता है तो आप आसानी से निकाल पा रहे हैं। अब हमें इसको करना है तो हमने देखा ये और ये तीन टर्म्स मिला के हमारा जो फॉर्मूला है उसको कंप्लीट कर रहे हैं। फॉर्मूला कंप्लीट कर रहे हैं, क्या बना रहे हैं 1/4 cos 3 थीटा, ठीक है, और ये 3 मतलब 60 हो गया और ये cos 60 हमारे पास पहले से था तो ये क्या बन गया 1/4 cos स्क्वायर 60। अच्छा cos स्क्वायर 60 बन गया अगर, तो हमको पता है cos 60 इज 1/2 और स्क्वायर करेंगे तो 1/4, तो आंसर विल बी 1/16। ये हमारा आंसर आ गया। बहुत आसानी से देख सकते हैं, टिपिकल नहीं है बट थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा क्योंकि ऐसे सवाल एग्जाम में बन गए तो आपके पास जल्दी करने के जो ऑप्शंस हैं हम उनके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। अगले पे चल रहे हैं, ये देखिए कितना खूबसूरत सवाल है। आंसर बनाने में लोग, अगर आपको लॉजिक पता है तो ही तो आंसर बता पाएंगे कि 1 माइनस ये हमने देखा ये थीटा और ये थीटा से 6 ये जो थीटा है वो 60 से कम है और ये 60 से उतना ही ज्यादा है ये। तो हम देखें भाई थीटा अगर 10 है तो 60 माइनस 10 50 और 60 10 70, ये फॉलो कर रहा है यहाँ पे। तो हम लोग क्या करेंगे 1/4 साइन 3 थीटा, 1/4 साइन 3 थीटा की जगह 10 रख लेते हैं तो ये हो गया 1 माइनस 1/4 साइन 30 डिग्री, ठीक है। और वी नो द वैल्यू ऑफ साइन 30 इज 1/2। ये तो जैसे ही हमने देखा तो 1 माइनस 1/8 हो गया। सॉल्विंग करने के बाद जो हमारा फाइनली आंसर निकल के आया वो निकल के आया 7/8, जो कि हम लोग क्लियरली देख पा रहे हैं कि 7/8 इसका सही आंसर होगा। कितना इजी क्वेश्चन दे रखा है, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। नहीं तो अगर ये नहीं कर पाएंगे तो फिर यहाँ पे आप टू का मल्टीप्लाई और 2 का डिवाइड करके उस 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला लगा लगा के बहुत लंबा करने वाले हैं इस क्वेश्चन को, जो कि बहुत आसानी से इस तरीके से बन सकता है। एक ये क्वेश्चन देखिए, अब इस क्वेश्चन में कहाँ पे परेशानी होगी आपको देखिएगा, पहले ध्यान से समझिएगा कि ये हमको पता है साइन 12 डिग्री, साइन 12 डिग्री और साइन 48 डिग्री और ये साइन 54 डिग्री, ऐसे करके अपने को मालूम है इसका वैल्यू चाहिए। अच्छा अगर हम थोड़ी देर के लिए साइन थीटा 60 माइनस थीटा और 60 प्लस थीटा के बारे में सोचते भी हैं तो यहाँ से हम लोग एक चीज नोटिस करते हैं कि 12 60 माइनस 12 तो बन रहा है लेकिन 60 प्लस 12 नहीं बन रहा है। तो हमने एक काम किया, 60 प्लस 12 होता है 72 डिग्री, तो साइन 72 हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया और साइन 72 से क्या कर दिया डिवाइड भी कर दिया ताकि मैनेज रहेगी, ठीक है। ये बना लिया, जब हमने ये बना लिया तो हम लोग यहाँ से ये देख पा रहे हैं ये वापस से हमारा वो जो फॉर्मूला अभी अभी हम लोगों ने सीखा है वो कंप्लीट कर रहा है। और वो क्या सीखा था हम लोगों ने 1/4 साइन 3 थीटा, साइन 3 थीटा, तो थीटा हमारा 12 था तो 12 से कितना हो गया 36 डिग्री और ये कितना है साइन 54 डिग्री, साइन 54 डिग्री अपॉन साइन 72 डिग्री। बहुत ध्यान से समझिएगा ये। अच्छा साइन 54 डिग्री को अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ इसको, तो इसको हम लोग साइन 54 डिग्री को cos 36 डिग्री भी तो लिख सकते हैं। साइन 54 डिग्री को अगर हम लोग चाहें तो cos 36 डिग्री, ये साइन 36 cos 36 डिग्री भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है। और अब अगर हम लोग चाहें तो इस साइन 72 को हम लोग लिख सकते हैं 2 मतलब साइन 2a, इसको ये लिख सकते हैं साइन 2 इंटू 36, हाफ एंगल फॉर्मूले में तोड़ते हैं, साइन 2 थीटा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा ऐसे करके ये, और इसके साथ ये दोनों निपट गए तो हमारा फाइनली आंसर कितना आया 1/8। यही हमारा क्या हो गया
हाँ सर, एक बहुत प्यारा क्वेश्चन है, आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे आराम से बना पाएंगे। इसको हम आपको रिपीट करके एक बार फिर से समझा देते हैं, बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। साइन 12 डिग्री, साइन 48 डिग्री और साइन 54 डिग्री, ये तीन चीजें पता थी, तो हमने क्या किया, साइन 72 से साइन भाई 12 48 था, तो ये थीटा 60 माइनस थीटा बन रहा है, बट 60 प्लस थीटा के चांसेस नहीं है, तो हमने क्या किया, 72 से गुणा और 72 से डिवाइड कर दिया, तो ये बन गया साइन 60 प्लस थीटा, साइन 60 माइनस थीटा और ये यहाँ पे थीटा। तो जैसे ही हमने देखा ये 1/4 साइन 3 थीटा से हमने ये बना लिया, ठीक है। और 72 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया था, तो ये हमारे पास एक्स्ट्रा था जो कि अभी भी है, ठीक है। लेकिन इस साइन 54 डिग्री को अगर हम चाहें, साइन 54 को अगर हम लोग चाहें तो साइन 90 माइनस 36 लिख सकते हैं, और ये हो जाएगा हमारा साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा। तो हम इसको इसमें कन्वर्ट करके लिख लिया, तो साइन 36 इंटू कॉस 36, और साइन 72 को हमने हाफ एंगल फॉर्मूले में ब्रेक कर लिया, जो कि हमारा 2 साइन ए कॉस भी बनाएगा, और वहां से सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर बन के आ जाएगा 1/8, जो कि बहुत आसानी से देखा जा सकता है, इजी क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन देखिएगा, इसी पे बेस देखिए, एक और बहुत प्यारा क्वेश्चन दे रखा है, क्या पता है हमको, साइन 6 डिग्री, साइन 42 डिग्री, ये साइन 66 डिग्री और साइन 78 डिग्री, इसका वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। हमें ये 6 और 766, इन दोनों चीजों से ये समझ में आ रहा है कि हमें साइन 54 की जरूरत और पड़ने वाली है। भाई इन दोनों चीजों से हमको समझ में आ रहा है कि अगर हम साइन 54 डिग्री यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं और साइन 54 से डिवाइड कर देते हैं, तो अपना यहाँ से कुछ तो काम चलेगा, ये क्योंकि ये और ये मिला के हमारा फॉर्मूला जनरेट करेंगे। कौन सा फॉर्मूला जनरेट करेंगे, अगर दिमाग लगाएंगे तो 1/4 साइन 3 थीटा, तो ये हो जाएगा साइन 18 डिग्री। और दिमाग लगा के समझने वाली बात है कि साइन 6 के साथ 66 जा सकता है, और तो कुछ हमारा जाएगा नहीं। भाई साइन 42 है, तो अब ये बन गया, ठीक है, अब ये बन गया साइन 42 डिग्री, और ये बन गया साइन 78 डिग्री, ये, और बटे में है हमारे पास साइन 54 डिग्री, जो कि अभी तक ऐसे ही चल रहा था ये क्वेश्चन, ठीक है। बहुत ध्यान से समझिएगा। अब यहाँ पे हमने ऊपर फिर से अगर हम लोग देखें, तो ये अगर थीटा है तो ये 60 माइनस थीटा, और ये 60 प्लस थीटा, ये 78, ये अगर 60 माइनस थीटा है तो ये 60 प्लस थीटा होगा, बहुत ध्यान से समझिएगा। ये अगर 18 है तो ये 60 से 18 कम है, और ये 60 से 18 ज्यादा है, तो ये वापस से इसमें वही कंडीशन फॉलो हो गई कि नहीं, तो 1/4 और साइड में रखिए, ये फिर से 1/4 साइन 3 थीटा कर लीजिए, साइन 3 थीटा करेंगे, 3 और थीटा हमारा 18 डिग्री हो गया अपॉन साइन 54, ये यहाँ से ये हो गया। अच्छा, साइन 54 ऊपर भी दिख रहा है, साइन 54 नीचे भी दिख रहा है, तो इससे हम इसको क्या कर देते हैं, उड़ा देते हैं, तो जो इसका आंसर बचेगा वो क्या बन गया, 1/16, यही हमारा क्या आ गया आंसर। देखिए कितना खूबसूरत सवाल है, यहाँ से जब आप देखेंगे ना इस क्वेश्चन को, तो ये सोच पाना भी इतना कठिन है कि इसका आंसर 1/60 हो सकता है, 1/16 हो सकता है। इतना बहुत बेहतरीन सवाल है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है। ट्रिग्नोमेट्री क्या है, पूरी की पूरी डिपेंड करती है कि आपका दिमाग आपको आइडेंटिटीज कितने अच्छे से बताएं। पूरा का पूरा गेम ही आइडेंटिटीज का है, जितनी भी आइडेंटिटीज हमने बताई, जैसे हमने यहाँ पे बताया, सेम तरीके के क्वेश्चन अगर कल को ये चाहे तो 10 में भी तो बना सकते हैं। कल हमको ये बना के दे दिया इन्होंने 1020, 1040, 1060 और 1080, जैसे हम लोगों ने साइन कॉस में बनाए, ये भी तो क्वेश्चन बना सकते हैं भाई, इसमें इसमें बुराई क्या है, ये भी तो उसी तरीके का क्वेश्चन है जैसे अभी अभी हम लोग सीख के आए। तो हमें तो जज करना जरूरी है कि इसमें बन क्या रहा है, ये बनेगा कैसे। हमने देखा ये 1020, ये 60 से 20 कम है और ये 60 से 20 ज्यादा है, तो इसको इसको और इसको एडजस्ट करके अब हम लोग को सीधे सीधे ये किस चीज का फॉर्मूला मिलेगा, tan 3 थीटा का। इसमें क्योंकि हमको ये नहीं लगाना होता है कि 1/4 नहीं लगाना होता, तो ये कितना हो जाएगा, tan थीटा 33 इंटू 20, और यहाँ से tan 60 हमारे साथ साइड में चल ही रहा है, तो ये tan स्क्वायर 60 हो गया। tan 60 अपने को पता है कि √3 होता है, और √3 का स्क्वायर कर देंगे तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 3। देखिए कितना सिंपल आंसर है, बट उसी की वजह से थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत पड़ रही थी हमको कि इसको किया कैसे जाए। बहुत खूबसूरत क्वेश्चन थे, जितने भी क्वेश्चन अभी हमने आपके सामने रखे हैं, सब एक से एक प्यारे और एक से एक खूबसूरत क्वेश्चन थे, क्योंकि ये
कुछ आइडेंटिटीज हमारी छूट रही थी सारी वो जो पिछले 5 वीडियोस के बाद भी। तो हमें लगा कि एक और वीडियो करना चाहिए, हमें एक और क्लास करनी चाहिए, जिसमें हम लोग ये जो बची हुई आइडेंटिटीज है, इन पे बेस्ड क्वेश्चंस को डिस्कस करें। क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चंस भी एग्जाम में आते हैं, आ चुके हैं, तो वो सारे क्वेश्चंस हमने यहाँ पे डिस्कस किया। अब आपके ट्रिग्नोमेट्री के जो इस तरीके के क्वेश्चंस होते हैं, सॉल्विंग वाले, वैल्यू पुटिंग वाले, लगभग उस तरीके के सारे कॉन्सेप्ट हमने आपके सामने रख दिए हैं। इसके बाद की जो क्लासेस लेंगे वो हम लोग मैक्सिमा मिनिमा पे और हाइट एंड डिस्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। उसमें भी बहुत अच्छे-अच्छे कॉन्सेप्ट बनते हैं, तो हम उन पे काम करेंगे। उम्मीद ये करते हैं कि ये क्लास आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। ठीक है? तो अभी के लिए इतना रखेंगे। जय हिंद, जय भारत।